एनडीए में टूट की खबरें आ रही हैं। केंद्र में बीजेपी ने जब से अल्पमत की सरकार बनाई है, सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और उसी दिन से सहयोगी दल बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और सहयोगियों के दबाव में मोदी सरकार लगातार अपने ही फैसलों से पलटती जा रही है। बीजेपी भी इसी कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी अब नीतीश कुमार ने कर ली है। हालांकि पहले अभी तक खबर आ रही थी कि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू दबाव बना रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की बैसाखी होने का फायदा चंद्रबाबू नायडू लगातार उठा रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने भी वैसी ही तैयारी कर ली। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या है जेडीयू का प्लान जिससे बीजेपी के छूट रहे हैं पसीने? इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब इसे बीजेपी की मजबूरी कहें या फिर जरूरत, कुछ भी कह लें, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है और उसे करना पड़ेगा। नीतीश को नाराज करने का मतलब है बिहार में विपक्ष में पहुंचना। यह बात बीजेपी अच्छी तरह से समझती है और केंद्र में मोदी सरकार के लिए संकट भी खड़ा हो जाएगा अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट बढ़ गई। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी अहमियत का अंदाजा है और उन्हें यह भी पता है कि कमजोर बीजेपी ही उनके हक में है। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी कमजोर बनी रहे, क्योंकि अगर बीजेपी मजबूत होती है तो उनके सामने वैसी ही परेशानियां आएंगी जैसा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आई थी। यानी जेडीयू को भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जरूरत तो है, लेकिन कमजोर बीजेपी की जरूरत है। इसलिए नीतीश कुमार भी बिहार में बीजेपी को कमजोर ही बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। वैसे नीतीश कुमार तो संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तय समय पर नवंबर 2025 की जगह फरवरी में ही करा लिया जाए। यानी बजट सत्र के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की प्लानिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पहले बीजेपी के सामने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी ये मानने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि जो बीजेपी चुनाव कराने की बात से नाराज थी या जो नहीं चाह रही थी समय से पहले चुनाव हो, वो अब नीतीश पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उल्टा नीतीश अब बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से एक और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और वो सीट बंटवारे का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। सीट बंटवारे की बात कहकर जेडीयू ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि जल्दी ही चुनाव कराने की जो चर्चा चल रही है वो सच होने के करीब है। लेकिन जेडीयू की डिमांड ने बीजेपी के इस बार होश उड़ा दिए हैं। तो जेडीयू की तरफ से सीटों को लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस फॉर्मूले को मानेगी, इस पर संशय दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बीजेपी ने फॉर्मूला माना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम आपको बताते हैं। अब इस फॉर्मूले में बीजेपी के पास जितनी सीटें इस समय हैं उतनी सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी की बात करें तो बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या है 78, लेकिन जेडीयू ने जो फॉर्मूला सामने रखा है उसमें बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व करेंगे और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगा। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बिहार में हम लोग मजबूत हैं या नहीं ये बात नहीं है, हमारी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा तो बीजेपी के लिए भी फायदा ही होगा और गठबंधन को भी फायदा पहुंचेगा। इसलिए उनका कहना है कि बीजेपी के साथ इस बार 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बल्कि इस बार जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और वैसे जो बात जेडीयू के एमएलसी ने कही है, लगभग वो ही बात जेडीयू के दूसरे नेता भी कहते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पटना में जेडीयू की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब सीटों के बंटवारे पर पार्टी नेताओं ने अपना रुख सख्त रखने को कहा है। नीतीश कुमार की इच्छा 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। यानी नीतीश ने साफ कर दिया है कि 135 सीटें तो उन्हें चाहिए, इसके बाद अब बीजेपी अपना देख ले। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन रहता है या नहीं ये इसी बात पर निर्भर होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की और जेडीयू की कितनी सुनती है और उनकी बातें कितनी मानती है।
अब नीतीश कुमार की तरफ से यह भी संकेत दे दिए गए हैं कि एनडीए में जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो, और अगर कोई और भी साथ आता है तो उन सबको संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। यानी जो भी सीटें और दी जाएंगी वो बीजेपी अपने खाते से देगी, अपने कोटे से देगी, जेडीयू का उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ही डील करेगी। अब जेडीयू बिहार की 243 सीटों में से 135 सीटें लेकर अलग हो जाएगी। अब बीजेपी के पास बचती हैं मात्र 108 सीटें, और इन्हीं 108 सीटों में से सभी को एडजस्ट कराना होगा बीजेपी को, और अपना हिस्सा भी निकालना होगा। अब नीतीश का ये पासा बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जेडीयू का मानना है कि पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया है, यहां तक कि मंत्री बनाने से लेकर उनके विभाग बंटवारे हों, चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सभी जो चुनाव हुए हैं उन सब में जेडीयू ने बीजेपी को खुली छूट दी। हर जगह जेडीयू ने बीजेपी की मानी, जो बीजेपी ने चाहा वो किया। यहां तक कि बीजेपी ने आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को जब जेडीयू के हिस्से की सीट से राज्यसभा भेजना चाहा तो उस पर भी नीतीश कुमार ने कोई ऐतराज नहीं जताया था और उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया राज्यसभा। अब बिहार में नीतीश कुमार अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, मतलब इस हाथ दे तो उस हाथ ले, इस तरह की पॉलिसी के साथ अब नीतीश कुमार काम करेंगे। इसलिए बीजेपी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा जेडीयू का कहना है। तो बैठक में यह तय हो गया कि सीट बंटवारे में कुछ सीटों पर जेडीयू अपनी दावेदारी छोड़ सकती है, लेकिन वो बीजेपी से कम सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी। हाल ही में जेपी नड्डा से पटना में मुलाकात के समय भी नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया था। वैसे सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान भी बीजेपी के लिए चिंता बने हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि उनकी पार्टी हर जिले में कम से कम एक सीट पर तो चुनाव जरूर लड़ेगी। अब बिहार में जिले हैं 38, ऐसे में सीधे तौर पर चिराग पासवान की तरफ से 38 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी गई है, यानी चिराग पासवान को 38 सीटें अपने लिए चाहिए। अब बात अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की कर लें तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई थी वो गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगे, विधानसभा चुनाव में वो रिपीट नहीं होने देंगे। अब गलती की बात कर लेते हैं कि गलती क्या हुई थी। तो गलती का मतलब उपेंद्र कुशवाहा से है कि वो बीजेपी के दबाव में इस बार सिर्फ एक सीट पर जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वो पहले जो सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने मान ली थी, जिससे अब वो अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं, वो गलती वो इस बार नहीं दोहराएंगे। यानी कुशवाहा का दावा है कि वो उन्हें अब इस बार 30 सीटें चाहिए और इसके लिए वो बिहार में यात्रा भी निकाल रहे हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा को लेकर जेडीयू के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब सरकार एनडीए की है तो फिर कुशवाहा को अकेले यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी है। अब इस पर जानकार ये कह रहे हैं कि वो अपने दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, वो बीजेपी को अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह के संकेत पहुंचा रहे हैं कि इस बार उन्हें पहले की तरह ना आंका जाए। तो वहीं कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी भी एनडीए की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब अगर बीजेपी के सहयोगियों ने जिस तरह से सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है, उससे देखा जाए तो बिहार की तो 243 विधानसभा सीटें भी कम पड़ जाएंगी और सबके पास सीटें नहीं आ पाएंगी और बीजेपी के लिए एक भी सीट नहीं बचेगी। और अगर बीजेपी दबाव बनाती भी है तो उसके लिए 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना भी आसान नहीं दिख रहा है। मतलब बीजेपी सबसे कम सीटों पर कहीं ना बस के रह जाए, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में या तो एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी या फिर बीजेपी का जो समझौता करना पड़ेगा, तो बीजेपी समझौता करेगी, इसकी संभावना ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बीजेपी के पास, जैसा कि हमने कहा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। चिराग पासवान भी लगातार उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं, एनडीए के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो मुखर उनके बयान आते जा रहे हैं, जिस तरह से वो एनडीए के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, अपनी अलग राय दिखा रहे हैं, उससे ये साफ है, वो संकेत दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी वो उनके साथ बने रहेंगे। वहीं जेडीयू भी इस तरह के संकेत दे रही है। यानी साफ है कि जो बैसाखियों पर जो सरकार टिकी हुई है, केंद्र की मोदी सरकार, उसे अगर केंद्र में अपनी सरकार को बचाए रखना है तो पहले बिहार में उसे बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए जो है अगर उस पर संकट के बादल मंडराएंगे तो ये संकट के बादल दिल्ली की केंद्र सरकार एनडीए सरकार पर भी मंडराएंगे और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसलिए बीजेपी परेशान नजर आ रही है और राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं झुकी तो इस बार एनडीए में टूट हो जाएगी।
तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।